ऐसे अगर कुछ नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको कोई भी जिम्मेदारी दी गई है, कोई भी एक गरिमापूर्ण पद पे रखा गया है, तो आप क्या बोल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, उसको तोल के बोलना होगा। मैं जो बोल रहा हूँ इसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कितने लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। ये आपकी नियुक्ति ग्राम प्रधान ने की है। ग्राम प्रधान ने आवेदन किया। यहाँ करीब 7 प्रधान हैं जिन्होंने 1 साल का अनुबंध वेट कर रहे थे, 1 साल हो गया तो वो अपना अनुबंध समाप्त कर दे रहे हैं, वो नया सहायक की नियुक्ति के लिए बात कर रहे हैं। और तो ऐसा है कि जियो में स्पष्ट है कि कोई प्राविधान अभी उनका इम्पेनलमेंट खत्म होने पर क्या किया जाएगा इसके बारे में आप उनको नहीं बताया गया है, ना उनको कोई अधिकार दिया गया है अभी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश फिलहाल हैं। वो लगातार चर्चा में रहते हैं, कुछ ऐसा करते ही रहते हैं कि लगातार वो चर्चा में रहते हैं, और फिलहाल वो पंचायती राज मंत्री हैं, तो पंचायती राज मंत्री के कर्मचारी उनके पीछे ही पड़े हैं। अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, पंचायती राज मंत्री से पंचायत सहायक मिलने गए थे अपनी बातों को लेकर। जैसे ही उन्होंने सुना कि सर हम पंचायत सहायक, वो तुरंत बोलने लगे कि हम क्या कर सकते हैं। ना उनकी बातें सुनी, उनकी समस्या सुनी, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पहले से ही पता है, क्योंकि वो जहां जा रहे हैं पंचायत सहायक अपनी समस्याओं को लेके उनको एक ज्ञापन दे रहे हैं। वो जहां भी मिल जा रहे हैं उनको एक ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और हमारा मानदेय कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। तो इससे ऐसा लग रहा है कि पंचायती राज मंत्री बिल्कुल ऊब चुके हैं। उनको ये तक नहीं पता चल रहा है कि आखिर मैं कब क्या कह रहा हूं, कहां पे कह रहा हूं, और मुझे ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पंचायत सहायकों का जो नियुक्ति है वो ग्राम प्रधान ने किया है, ऐसा उनका कहना है। इसको मैं अभी एक दूसरे एंगल से भी दिखाने वाला हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं या फिर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं लखनऊ स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, वो झूठ बोल रहे हैं। आखिर कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर एक बोल रहा है कि नहीं शासन के मंशा के अनुरूप हुई है, शासन के निर्देशानुसार हुआ है, और एक बोल रहा है, यानी कि जो मंत्री है वो बोल रहे हैं ग्राम प्रधान के तहत हुआ है, और जो शासन की मंशा है, जो शासन स्तर के लोग हैं, जो शासन स्तर के अधिकारी हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए पहले सुन लीजिए मंत्री जी की बात क्या कह रहे हैं। आपकी नियुक्ति ग्राम प्रधान ने की है। ग्राम प्रधान ने आवेदन किया। ये है मंत्री जी, कैसे स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो ग्राम प्रधान है उनके तहत आपकी नियुक्ति हुई है, हम क्या कर सकते हैं। अब दूसरी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूं जो अधिकारीगण है वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखो ये जो है ना, जब नियुक्ति हुआ है वो शासन के आदेश से हुआ है। जी सर, ठीक है, और वो ये 1 टाइम नियुक्ति हुई है, ऐसा नहीं कि रोज रोज हटाते रहे नियुक्त करते रहे हैं। ये हो गई दोनों चीजें, मैं दोनों का पूरा वीडियो भी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन रही बात कि आखिर इन दोनों में सही कौन है, कोई ना कोई गलत तो होगा ना। एक आदमी अगर कोई बोल रहा है कि नहीं ऐसे नियुक्ति हुई है, दूसरा पक्ष बोल रहा है कि ऐसे नियुक्ति हुई है, तो आखिर इस दोनों में गलत कौन है, क्या फैक्ट है, क्या सच्चाई है। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, पंचायती राज मंत्री का पूरा वीडियो, और फिर यहाँ पे जो शासन स्तर के अधिकारी हैं उनका ये पूरा वीडियो देखिए, और तभी आप खुद क्लियर हो जाने वाला है कि आखिर सच्चाई क्या है, किसको पूरी जानकारी है और किसको पूरी जानकारी नहीं है। ये दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाए और समझ पाए। दोस्तों ये देखना बहुत आवश्यक है, दोनों लोगों को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये चर्चाएं छोटी नहीं है। ये चर्चाएं बहुत अंदर तक आहत कर सकती हैं कोई भी कर्मचारी को, और सोचने पे मजबूर कर सकती हैं कि आखिर हम हैं क्या, हम क्या हैं। जब किसी को भी कोई भी कार्य सौंपा जाता है तो उसको एक कार्यशैली हो गई या फिर उनके जो भी नियमावली हो गई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट होनी चाहिए कि आखिर क्या है क्या नहीं है। तभी कोई भी चीज को आखिर कोई भी तथ्य के आधार पर क्लियर बोल सकता है, क्लियर कह सकता है। तो दोनों को आप फैक्ट करिएगा, दोनों वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा, उसको समझिएगा। लेकिन उससे पहले एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो भी पंचायत सहायकों की मांगे हैं या फिर जो भी संविदा कर्मियों की मांगे हैं, जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मांगे हैं, उस पर विचार किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और रही बात कुछ कह देने की, तो अगर आप ऐसे अगर कुछ नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको कोई भी जिम्मेदारी दी गई है, कोई भी एक गरिमापूर्ण पद पे रखा गया है, तो आप क्या बोल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, उसको तोल के बोलना होगा कि मैं जो बोल रहा हूं इसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कितने लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ही तोल मटोल के बोलनी चाहिए। अगर कोई भी एक गरिमापूर्ण पद पे बैठा है तो, और जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ये तो अभी पंचायती राज मंत्री हैं, पंचायती राज पूरा विभाग जो है
कहीं ना कहीं उसके अभी सत्ता के लोगों में ये करता धरता है पंचायती राज विभाग की। अगर कहा जाए तो वो अंदर की बातें क्या है वो अलग चीजें हैं, लेकिन फिलहाल इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इससे अभी जो है संविदा कर्मचारी जो है अभी आहत है इनके बयान से। पहले सुनिए आप पूरी बात पंचायती राज मंत्री की। और देखिए हम क्या कह सकते हैं सर, आप मंत्री हमारी बात नहीं, आप सही जानकारी करो, आप सही बात बता दूंगा। आपकी नियुक्ति ग्राम प्रधान ने की है। ग्राम प्रधान ने आवेदन किया तो हमारे मुख्यमंत्री से जब इसके डिस्कस की तो उसमें बात निकल के आई कि ग्राम प्रधान ने नियुक्ति निकाली और ग्राम प्रधान ने नियुक्ति की। सही है, शासन आदेश तो सर शासन द्वारा आया था ना। आप राज्य सरकार की कर्मचारी नहीं हो, सर, नहीं, शासन आप आदेश पूछ रहे हैं जो बताओ। नहीं ये तो आप ही नहीं। बताओ ना। नहीं। हमारी बात, अगर सवाल करते हो तो सवाल का जवाब देना सीखो। हमसे सवाल किए हो तो हम पूछ रहे हैं आपसे जवाब। अभी कल प्रमुख सचिव डायरेक्टर सबको बुला करके इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। बात यही चल करके आई कि ग्राम पंचायत जैसे जिला पंचायत है, तो जिला पंचायत अपना कर्मचारी रखती है तो जिला पंचायत तनखा देती है, उनसे राजभाषा से मतलब नहीं, उन्हें आय के स्रोत से तनखा देती है। जो पंचायत सहायक रहते हैं गाँव में उतना धन नहीं है, तो साथियों ये रहा पूरा बयान पंचायती राज मंत्री जी का। अब आप सुनिए जो प्रदेश स्तर के अधिकारीगण हैं वो क्या बोलते हैं पंचायत सहायकों के भर्ती के बारे में और उनकी नियमावली के बारे में। सर, पंचायत सहायक के संबंध में हम बात करना चाह रहे हैं। सर, हमारे यहाँ करीब 7 प्रधान हैं जिन्होंने 1 साल का अनुबंध वेट कर रहे थे, 1 साल हो गया तो वो अपना अनुबंध समाप्त कर दे रहे हैं, वो नया सहायक की नियुक्ति के लिए बात कर रहे हैं। और तो ऐसा है कि जियो में स्पष्ट है, इनमें कोई प्राविधान अभी उनका इम्पेनलमेंट खत्म होने पर क्या किया जाएगा इसके बारे में आप उनको नहीं बताया गया है, ना उनको कोई अधिकार दिया गया है अभी। अरे कॉन्ट्रैक्ट देखो, ये जो है ना, जब नियुक्ति हुआ है वो शासन के आदेश से हुआ है। जी सर, ठीक है, और वो ये वन टाइम नियुक्ति हुई है, ऐसा नहीं कि रोज रोज हटाते रहे नियुक्त करते रहे हैं। वन टाइम नियुक्ति का दिया गया था, जो बच गए थे उनको सेकंड टाइम स्पेशल परमिशन दी गई। जी जी, ऐसे जो लोग कर रहे हैं ना उनको तुरंत आप 95(6) में तुरंत दे दो कि आप कर्तव्य से च्युत हुए हो। जी नोटिस दीजिए उनको तुरंत जी सर, ठीक सर, थैंक यू सर। कि ये जो है, जो नियम कानून के तहत आपको निर्देश दिया गया उसके अलग जाकर के आपने जो है कार्य में बाधा पहुंचाई, आपने जो है कर्तव्य से च्युत हुए हो, क्यों ना आपको हटा दिया जाए। 2-4 को पकड़ाओगे नोटिस, बस उसके साथ सब सीधे हो जाएंगे, फिर कोई नहीं करेगा। नया नया ज्ञान निकाल के लाते रहते हैं। सर, हटाने का कोई प्रावधान नहीं डाला गया है उस जियो में। कोई हटाने का नोटिस पकड़ा देगा ना। हाँ, उसका प्रावधान है प्रधान को हटाने का। पंचायत सहायक के हटाने का प्रावधान नहीं बनाया गया है। स्पष्ट कर दो, कोई प्रावधान नहीं है हटाने का। नोटिस देने हैं पंचायत। आपने देखा पूरा वीडियो, आप क्या फैक्ट निकाल रहे हैं, क्या हकीकत है और आपको किसकी बातों पे ज्यादा भरोसा है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल दोस्तों, जय हिंद।